प्यारे विद्यार्थियों, आज नैतिक शिक्षा के द्वितीय पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ में नैतिक शिक्षा के ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम, इस विषय को हमें जानना और पढ़ना है। जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ईश्वर जो सारे संसार का संचालन करता है, बनाता है और निर्माण करता है, और जिसे अंत में अपने अंदर समेट भी लेता है, आखिर उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का कोई न कोई नाम होना चाहिए। और नामों में भी सर्वश्रेष्ठ नाम क्या होना चाहिए, इस विषय पर इस पाठ में चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, ओम की क्या महिमा है, जो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है, उसके संबंध में ये 12 पॉइंट देकर के समझाया गया है कि ओम भगवान का सर्वश्रेष्ठ और सर्वानंद निधान नाम है, सभी नामों में श्रेष्ठ है। ओम नाम के जप करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता। ओम नाम मानव के मन मंदिर के प्रकाश की ज्योति का प्रकाश पुंज है। ओम नाम के जप से रसना हमारी रसीली हो जाती है। रसना अर्थात जिह्वा। ओम नाम जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता। और 12वां पॉइंट है कि ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर हमारी ऐसी निष्ठा बन जाती है, श्रद्धा बन जाती है कि मानव अनेकों कामों को छोड़ करके ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। ये 12 पॉइंट में से प्यारे बच्चों, आपको कोई भी 5 पॉइंट को याद कर लेना है। परीक्षा में ये 12 के 12 पॉइंट लिखने को नहीं आते, बस इसमें से आपको सही सही 5 पॉइंट को लिख लेना है। MCQ बनाते समय आप इस सब का प्रयोग कर सकते हैं जैसे आप ठीक समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ परम सच्चित आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है परमात्मा की, और गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। परंतु ईश्वर के अनेकों नाम होते हुए भी ईश्वर एक है। जैसे तुम्हारे पिताजी, जिनको आप पापा कहते हैं, माँ कहते हैं, उनके भी अनेकों नाम हैं। आपके पिताजी को सारे आपके दोस्त मित्र, आपके घर के लोग पापा नहीं कहते। आपके बुआ जी के बच्चे उनको पापा नहीं कहते। आपके मौसी के बच्चे उनको पापा नहीं कहते। आपके अंकल के बच्चे उनको पापा नहीं कहते। क्यों? उनका नाम मामा भी है, चाचा भी है, फूफा भी है, मौसा भी है। और उनका नाम अगर बिजनेस करते हैं तो उसके अनुकूल भी नाम है। नौकरी करते हैं तो इंजीनियर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो एक ही आदमी के जैसे उनके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अनेकों नाम हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के अनंत गुण होने से, अनंत कर्म होने से और अनेकों तरह के स्वभाव होने से ईश्वर के भी सैकड़ों, सहस्रों और लाखों नाम हो सकते हैं। परंतु
इन सभी नामों में श्रेष्ठ नाम, उत्तम नाम, जैसे आपके पिताजी का कोई एक नाम है, उसी तरह से उस परमात्मा को भी परम पिता कहते हैं, परम माता कहते हैं, उसका भी एक नाम है। प्यारे बच्चों देखो, जैसे आर्य समाज के दूसरे नियम में ये लिखा हुआ है, आप सबको याद भी होगा, बचपन में पढ़े भी होंगे कि ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के कितने नामों का उसमें बोध कराया गया है, कितने नाम आते हैं उसमें, आपको याद है? नहीं तो गिन लेना। उसमें ईश्वर के 19 नाम हैं, परंतु उसमें ओम नाम नहीं है, क्योंकि ओम नाम के संबंध में पहले ही चर्चा हो गई है बहुत जगह, इसलिए उस नियमों में फिर से परमात्मा के ओम नाम का स्वामी दयानंद ने जिक्र नहीं किया। स्वामी दयानंद की लिखित यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें 14 समोल्लास है, वो बाद में इसके बारे में पढ़ाई भी आपको की जाएगी, करवाई जाएगी आगे के लेसन में। परंतु इस पुस्तक के जहाँ 14 अध्याय है, जिसको यहाँ समोल्लास कहा गया है, वहाँ प्रथम समोल्लास, प्रथम अध्याय शुरू होते हुए ही सबसे पहले जिस नाम का जिक्र आया हुआ है वहाँ ओम नाम का जिक्र है, और उसके बारे में बहुत विशद चर्चा स्वामी दयानंद ने की है कि ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही क्यों है। और इसमें इस सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों का व्याख्या, परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद ने की है, और यह दिखाने की कोशिश की है कि ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। अनेक गुण कर्म और स्वभाव होने से ईश्वर के अनेकों नाम हो सकते हैं, जैसे कि उसमें दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका स्मरण करे शुद्ध आत्मा हो। ओम नाम की महत्व को यहाँ पर बताया गया है। ओम में 3 अक्षर हैं, कल भी आपको बताया था, अ, उ और म, और इसका विशद वर्णन है। कल भी मैंने बताया था, ये तीनों अक्षर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के सूचक हैं। अ कहने पर मुंह खुलता है, उ बोलने पर मुंह खुला रहता है, और म बोलने पर मुंह बंद हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, इसका संचालन करता है, और अंत में उसे समेट भी लेता है। आपको एक और बात बता दूं प्यारे बच्चों, कि स्वर वर्ण का सबसे पहला अक्षर अ है, और मध्य वर्ण जो है वो उ है, और व्यंजन वर्ण का अंतिम वर्ण म है। अर्थात स्वर से लेकर के व्यंजन वर्णों तक ईश्वर के जितने ही नाम आते हैं वो सब ओम में आ जाते हैं। इसलिए ओम ईश्वर का सबसे प्यारा और मुख्य नाम है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी ओम को बड़ा महत्व दिया है, और उन्होंने ओम को ओंकार कहा है, जैसे कि उपनिषदों ने भी कहा है ओंकार एवेदम सर्वम। गुरु नानक देव जी ने इसी बात को अपने ग्रंथ में लिखा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। उसी ओंकार को उन्होंने सतनाम करता और पुरख, अर्थात वही परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है, वो करता है, वही सबसे पुराना है, यह बात उन्होंने कही है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है, और ओम के जप करने से, अंतर मन से जप करने से हमें शांति मिलती है, हमें बहुत परेशानियों में हमें हिम्मत, साहस और शक्ति मिलती है। इसलिए एक कवि ने कहा है, जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश,
जैसे बिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुराने घास को जैसे आग की एक चिमटा जला देती है, उसी प्रकार पाप को, हमारे दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को ओम का नाम जप करने से, स्मरण करने से भस्म हो जाता है। इस चैप्टर में, इस पाठ में प्यारे बच्चों, ओम नाम के महत्व को बताया गया है। आप के लिए इस चैप्टर में विशेष काम यह है, इस पाठ में, कि आपको इससे 15 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर बनाना है। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बना लेना है और चार्ट पेपर पर परियोजना काम यह होंगे और इसी तरह का एक सुंदर, आप आधे चार्ट पेपर पर या पूरे चार्ट पेपर पर ओम का बीच में लिख करके चारों तरफ से भगवान के जितने भी नाम आपको स्मरण है, याद है, जानते हो, उन सबको लिखिए। प्रश्नोत्तर प्यारे बच्चों आपको पुनः मैं पूर्ववत भेज रहा हूँ। आप इससे अलग भी थोड़ा हट करके प्रश्नोत्तर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु इससे अलग न हो ये ध्यान रखना है। तो आज की पाठ यही संपन्न हो रही है। आप प्रश्नोत्तर करें, होमवर्क करें, MCQ बनाइए और एक परियोजना कार्य भी इस चैप्टर के साथ में मैंने दिया है कि ईश्वर एक और नाम अनेक, उसे भी आपको बना करके भेजना है, तैयार करना है। और इस प्रकार इस सप्ताह का पाठ पूर्ण हो चुका है। अगले बार हम लोग पुनः तीसरे पाठ के साथ मिलेंगे। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने को ध्यान से रखिए, माता पिताजी का कहना मानिए और बहुत ही अच्छा बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।